गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक हो गया था लास्ट अपना? टॉटोमेरिज्म चल रहा था। टॉटोमेरिज्म में लास्ट आपको मैंने मैकेनिज्म बता दी थी और ये बता दिया था कि अगर आपके पास कोई ड्यूटीरियम कंटेनिंग हम सॉल्वेंट ले रहे हैं या ड्यूटीरियम कंटेनिंग कोई स्पीसी अगर हम ले रहे हैं तो अल्फा कार्बन पे ड्यूटीरियम का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है ना? यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। टॉटोमेरिज्म कंप्लीट करते हैं आज। सर टॉटोमेरिज्म के बाद क्या करेंगे? टॉटोमेरिज्म के बाद करेंगे हम एल्काइल हैलाइड की जो कुछ रिएक्शंस बच गई हैं। हाँ जी, हेडिंग डाल लीजिए स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ टॉटोमेरिज्म। देखो इसको बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मतलब इसमें जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ही लिख लीजिए, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग racemizes which of the following racemizes in which of the following racemizes in D2O oblique OD minus D2O oblique OD माइनस। ये कुछ कंपाउंड आपके सामने दिए जा रहे हैं, आपको ये बताना है कि गिवन कंडीशन में इनमें से कौन रेसिमाइज कर जाएगा। हाँ जी, ये 4 कंपाउंड है, आपको बताना है इनमें से कौन रेसिमाइज कर जाएगा। एक इस केस के करस्पॉन्डिंग भी आपको बताना है। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बनेगा।
सर थोड़ी सी शीट लेफ्ट में कर दो। हाँ जी, डिस्कस करते हैं। अब इधर देखिए क्या क्या आया आपका, कौन कौन से कंपाउंड हैं इनमें से जो रेसिमाइज कर जाएंगे गिवन कंडीशंस में। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है D2/OD माइनस, इनमें से कौन सा रेसिमाइज करेगा बताओ। कृति गोयल, कृति बताइए इनमें से किसको रेसिमाइज करना चाहिए। कृति आवाज आ रही है? यस सर। बताइए रेसिमाइज कौन सा कर जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या, रेसिमाइज करने का क्या मतलब है। अर्शिता, सर अर्शिता आवाज आ रही है? हाँ रुको अक्षिता भी रुको। यस सर। सबको आवाज बोलिए। कट कर आ रही है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या? नो सर। अक्षित तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, थोड़ा नेट का देख लेना एक बार। ओके सर, रिज्वाइन करके चेक कर। हाँ हाँ जी अर्शिता बताइए कि कौन किस किस को रेसिमाइज करना चाहिए। अर्शिता आवाज आ रही है? यस सर। बताओ, ट्राई करो। आर्यन, आर्यन अबाउट। सर रेसिमाइज होने का एक बार मतलब बता दो। चलो फिर मैं बता ही देता हूँ, इधर देखो। नहीं सर, ऐसे पूछना भी वो कंपाउंड ही रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा या हाँ फर्स्ट वाला तो बनाने का रेसिपी मिस्टर। सर ये ड्यूटीरियम एक्सचेंज के बाद पूछ रहे हो आप? हाँ तो इसकी रिएक्शन आपको D2/OD के साथ करवानी है ना। अब वो आपको देखना है कि उसमें ड्यूटीरियम एक्सचेंज होगा या क्या होगा। सर फर्स्ट वाले में बनने का रेसिपी मिस्टर। तो ध्यान देना, एक सेकंड सब लोग ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने जो ये बेस लिया हुआ है, ये बेस हमारे इस एसिडिक H को हटाएगा, और एसिडिक H को हटा करके यहाँ पर बताइए माइनस आएगा नहीं आएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। और ये जो कार्बन आयन है आपका, ये रेजोनेंस में जा रहा है। कार्बन आयन अगर रेजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और sp2 होने के बाद में ये प्लेनर हो जाएगा। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मतलब अगर आप सिंपल तरीके से सोचो, रेजोनेंस वगैरह ना सोचो, तो वो क्या रहा है, H तो हट रहा है, माइनस आ रहा है, और वो माइनस इस D2O में से एक D को खींच ले जा रहा है। बेसिकली आपके पास H के हटने के बाद ड्यूटीरियम आ रहा है। तो अब ये बताइए, ये कार्बन आपका कायरल है या नहीं है। पहले भी कायरल है जब H लगा हुआ है, और जब H हट के ड्यूटीरियम आ गया, जब H हट के ड्यूटीरियम आ गया तब भी कायरल है, दोनों टाइम कायरल है। तो अब इसमें रेसिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपने स्टार्टिंग में जब ये कंपाउंड लिया था तो इनमें आपने इसकी दोनों इनेंशियोमर में से कोई एक फॉर्म ली थी।
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने इसकी आर फॉर्म ली थी, आर फॉर्म में से एच हटेगा, माइनस आएगा, और फिर उस माइनस वाली जगह पे ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो क्या जो बाद में कंपाउंड बनेगा वो केवल आर ही बनेगा या आर और एस दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है उसके पास? सर दोनों ड्यूटेरियम वाले केस में दोनों की दोनों बनने की, क्यों है दोनों बनने की पॉसिबिलिटी? सर स्ट्रक्चर सर प्लेनर सर वो प्लेनर हो जाएगा तो क्योंकि कहीं स्ट्रक्चर आपकी प्लेनर हो प्लेनर रही नहीं है, सर, और फिर प्लेनर अगर एक बार हो जाए और कोई फिर भी अगर बन वो सकता है। अपनी टेट्राहेड्रल पोजीशन में आ रहा है तो फिर तो दोनों पोजीशंस में आ सकता है, ठीक है ना। तो पहला वाला जो है ये रेसिमाइज होगा, इस पे टिक कर दीजिए, पहला वाला होगा। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड वाले के बारे में क्या कहना है? हाँ जी, ये वाला कार्बन देख के बताओ ये पहले से कायरल है आपका या नहीं है? है सर, कायरल है। सर है। और एच हटेगा और ड्यूटेरियम आएगा, तो बताओ ये फिर से रेसिमाइज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। चलिए सर इसके हमने वो दोनों फॉर्म इसलिए बोली थी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो प्लेनर हो रहा है। हाँ ओके सर। प्लेनर हो गया ना एक बार। मतलब ऐसे समझो कि हाँ। अब 3 ग्रुप नीचे की तरफ है और कार्बन पे जो माइनस है, मतलब जो लोन पेयर है वो ऊपर की तरफ है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि जब यहाँ कार्बन आयन बना तो इस कार्बन के साथ जो 3 ग्रुप हैं कौन कौन से, पीएच, ईटी और सीओपीएच, ये तो है 3 और नीचे की तरफ, और कार्बन पे जो माइनस है वो आ रहा है ऊपर की तरफ, जैसे अमोनियम में होता है NH3 में, ठीक है। यस सर। अब इसमें हुआ रेजोनेंस, रेजोनेंस में ये जो कार्बन है ये बन गया प्लेनर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद में माइनस पहुंचा ऑक्सीजन पे, फिर वापस जब माइनस आएगा इस कार्बन पे तो जरूरी नहीं है कि जो 3 ग्रुप नीचे थे वो अभी भी 3 ग्रुप नीचे ही रहे। ऐसा हो सकता है वो तीनों ग्रुप ऊपर हो जाए और माइनस नीचे हो जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए, इसके बारे में क्या कहना है? सर जब पहला हाइड्रोजन हटेगा तब बन जाएगा सर। हाँ बोलो भाई बोलो, रेसिमाइजेशन होगा या नहीं होगा? नहीं सर। दोनों ड्यूटेरियम आ जाएंगे। नहीं नहीं होगा, क्योंकि काम एक पे नहीं रुकता है। आपको बताया था जितने भी अल्फा एच हैं, जितने भी सारे अल्फा एच हट जाते हैं। तो इस वाले केस में आपको कितने अल्फा एच दिख रहे हैं? ET मतलब CH2 CH3। तो जो CH2 है उस पे 2 H है या नहीं है? दोनों H हट के ड्यूटेरियम आएगा। तो फिर ना तो वो पहले कायरल है ना बाद में कायरल होगा। जब कायरल ही नहीं है तो फिर कैसा रेसिमाइजेशन? क्लियर? नेक्स्ट अगला बताइए, इसके बारे में क्या कहना है? हो जाएगा। नो सर। नहीं होएगा सर, ये भी नहीं होएगा। होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, ये तो बल्कि पहले कायरल है, यस बाद सर, में तो ये अकायरल बन जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं होगा, लिख लीजिए 2 में हो जाएगा, 2 में नहीं होगा। चलिए इसके बारे में बताइए, इसमें क्या होना है? सर हो जाएगा। हो जाएगा। सर 2 डायस्टेरोमर बन जाएंगे इसके अंदर लास्ट वाले में। भाई इस वाले केस में आपका जो ड्यूटेरियम लगेगा वो इस वाले कार्बन पे लगेगा, यहाँ तो कोई चेंज होना नहीं है। यस सर। इस वाले कार्बन पे ड्यूटेरियम लगेगा और वो दोनों साइड लग सकता है, मतलब वो वेज पे भी हो सकता है और डैश पे भी हो सकता है। तो तो जैसे मान लीजिए आपसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा होता, सुनजीत एक सेकंड अभी देखता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछा होता कि भाई बताइए इस कंपाउंड में रेसिमाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो आंसर क्या होता है? यस और नो? नो। नो, क्योंकि कायरल कार्बन वगैरह सब कुछ है, लेकिन इसमें रेसिमाइजेशन नहीं हो रहा है। इसमें क्या बन रहे हैं? डायस्टीरियोमर्स बन रहे हैं, डायस्टीरियोमर्स। आप अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। उसमें क्या करना है आपको दोनों को बनाने में? इस कार्बन को तो एज इट इज रहने देना,
इस वाले कार्बन पे ये अभी मिथाइल ऊपर है और H डैश पे है, तो आप एक बार तो ड्यूटीरियम डैश पे लगा देना, एक बार ड्यूटीरियम बैच पे लगा देना, इस तरीके से बना सकते हो। हाँ सुनजीत, क्या पूछ रहे हो आप? प्योर एनेंशियोमर और रेसिमिक मिक्सचर में डिफरेंस समझा दो। अच्छा ठीक है, प्योर एनेंशियोमर और रेसिमिक मिक्सचर में देखो संजीत, प्योर एनेंशियोमर नहीं होगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो होगा प्योर एनेंशियोमेरिक फॉर्म। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास में कोई कंपाउंड है, जैसे मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड ले लिया FClBrI और उसका मैंने फिशर प्रोजेक्शन बना दिया है। फिर एक इसकी बनेगी एनेंशियोमर, इसका जो मिरर इमेज है वो क्या होगा, Cl FI और Br। सुनजीत, ये जो दो कंपाउंड हैं ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर होते हैं, और इसमें अगर किसी एक फॉर्म की अगर बात की जाए, केवल एक फॉर्म की, या तो इसकी या तो इसकी, तो उसको हम बोलते हैं प्योर एनेंशियोमेरिक फॉर्म। प्योर मतलब अकेला, सिंगल। और अगर आपने दोनों को बराबर बराबर ले लिया है, दोनों को बराबर बराबर ले लिया है आपने 50-50%, तो इन दोनों एनेंशियोमेरिक फॉर्म का 50-50% का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं प्योर एनेंशियोमेरिक फॉर्म। का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जो रेसिमिक मिक्सचर होता है उसमें क्या है, दोनों हैं, तो एक क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो अल्टीमेटली लाइट कहीं नहीं घूमती। तो ये जो मिक्सचर होता है हमारा वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। संजीत, आई बात समझ में? नहीं आई? बट सर रेसिमिक मिक्सचर में एक टाइम पे तो एक ही बनेगा ना, रेसिमिक मिक्सचर में एक टाइम पे तो एक ही बनेगा। नहीं 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 नहीं, रेसिमिक मिक्सचर में एक टाइम पे एक क्यों बना, जब दोनों बनते हैं तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। एक टाइम पे एक नहीं होता रेसिमिक मिक्सचर। सर रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ही ये है कि उसमें दोनों एनेंशियोमर 50-50% तो जैसे ठीक कोई है। प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें कुछ अटैक कर रहा है, तो ऊपर से कर सकते हैं, नीचे से कर सकते हैं, तो सर दो अलग अलग ही बनेंगे, या तो एक बनेगा उनमें से। समझे नहीं आप? आपके पास में एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब उसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, जैसे कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। फिर वो ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही साइड से अटैक करेगा, कर सकता है और दोनों साइड से करेगा, जिससे आपका प्लस वाली फॉर्म भी बनेगी, माइनस वाली फॉर्म भी बनेगी, दोनों फॉर्म साइमल्टेनियसली बनेंगी बराबर बराबर, क्योंकि उस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर से अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्टली उतनी पॉसिबिलिटी उसकी नीचे से अटैक करने। तो ऐसा नहीं है कि केवल कर सकता है, एक्चुअल में करता है, इसलिए दोनों फॉर्म बनती हैं। आइडियली तो एकदम 50-50% बननी चाहिए थी SN1 जो हमने पढ़ा था, बट हमने देखा था उसमें एकदम परफेक्ट रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता। क्या होता है उसमें, थोड़ा सा कौन सा ज्यादा हो जाता है, इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आता है, थ्योरेटिकल है, तो हम उसको रेसिमिक मिक्सचर ही बोलते हैं, हम ये सब चीजें उस केस में नहीं बोलते हैं। अगर स्पेशली पूछे तब बताते हैं कि थोड़ा सा इन्वर्जन का परसेंटेज ज्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ संजीत? एक नहीं है, दोनों हैं, या अभी भी है थोड़ा कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास में स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने बातें कर ली, टॉटोमेरिज्म में किस तरीके से स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, मेन लास्ट जो पॉइंट इसका बचा है कि इनॉल कंटेंट, हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, उसमें एक कीटो फॉर्म होती है, एक इनॉल फॉर्म होती है, और ये भी हम जानते हैं कि जनरली आपकी कौन सी वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन कुछ केसेस में इनॉल फॉर्म हमारी कीटो फॉर्म से भी ज्यादा डोमिनेट करने लग जाती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो वो कौन से केसेस हैं, कब कब हमारी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए,
इनोलाइजेशन या फिर परसेंटेज इनोल कंटेंट, परसेंटेज इनोल कंटेंट या फिर इनोलाइजेशन। हाँ जी लिखिए भाई, इसमें लिखो। देखिए इन जनरल keto form is thermodynamically, अक्षित क्या मतलब हुआ थर्मोडायनेमिकली का? स्टेबल। नहीं, थर्मो सर एनर्जी वाइज सर डेल्टा एच। उसके एनर्जी वाइज जो हम constant एच देखते थे ना, एच हीट कंटेंट, तो उसके हिसाब से लिखिए थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। स्टार्टिंग से बोल दो एक बार, इन जनरल से। keto form is thermodynamically more stable than enol form. Keto form is thermodynamically more stable than enol form. But there are some factors, which increases percent enol content, which increases percent enol content. सर हाँ जी सर जरा हेडिंग बता दो सर, आज नेटवर्क की बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं पेज ही भेज देता हूँ तुम्हारे पास, रुको एक सेकंड। शिवम ग्रुप में सेंड कर देना। थैंक यू सर। हाँ जी, तो पहला जो फैक्टर आ रहा है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारा परसेंटेज इनॉल कंटेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा नहीं, पहले वाला जो मैं केस बता रहा हूँ उसमें तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या है वो देखो, एक कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड है। सबसे पहले तो सोच के बताइए जो अब तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो बनाओ जरा, क्या बनेगा इस केस में। फिनॉल। ये पाई बॉन्ड पहले से है, ये वाला पाई बॉन्ड पहले से है, ये वाला पाई बॉन्ड एक नया आ जाएगा और H ऑक्सीजन पे चले जाएगा, बन गया फिनॉल। आप ध्यान से देख सकते हो ये तो कीटो फॉर्म है और ये हमारी इनॉल फॉर्म है। थर्मोडायनेमिकली वैसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? कीटो फॉर्म। लेकिन इस केस में जब ये इक्विलिब्रियम आता है तो लगभग, ये तो बिल्कुल एकदम लगभग 0 ही होता है और ये एकदम 100% टाइप होता है। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि वैसे तो थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी इनॉल फॉर्म के परसेंटेज को बढ़ा देंगे। और वो पहला फैक्टर आपका क्या रहा है, इससे पहले लिखना है आपको, ये एग्जांपल लिखने से पहले क्या लिखना है, परसेंटेज इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ जी, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया ये ज्यादा? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी।
is directly proportional to aromaticity. लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया पहला। दूसरे पे आते हैं। दूसरा फैक्टर लिखिए, ये फर्स्ट फैक्टर था। इसके बाद में ये एग्जांपल लिखना है इसका। इसका दूसरा फैक्टर लिखो, परसेंटेज इनॉल कंटेंट ये रुको, पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आप ही बताना है कि क्या हुआ है उसमें। ये कंपाउंड है हमारे पास CH3 CO CH2CO CH3। इसमें हमें इनॉल बनाना है। तो पहले तो ये बताइए, इसके इनॉल बनने के लिए ये वाला H ज्यादा आसानी से हटना चाहेगा या फिर ये टर्मिनल वाले H ज्यादा आसानी से हटना चाहेगा? सर बीच वाला है। वाला क्यों? नेगेटिव दो सर जगह दोनों तरफ दो जगह पे रेजोनेंस सर रेजोनेंस रेजोनेंस ये जो H है आपका एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा जो ज्यादा एसिडिक होता है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इनॉल में जाने की। ठीक है, जो ज्यादा एसिडिक H होता है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इनॉल में जाने की। तो बना दीजिए, इसमें इनॉल बना दीजिए आप। कैसे बनाओगे इनॉल? CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। और इसी कंपाउंड को देखो थोड़ा मैं और डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इधर CH3 और इसके साथ CH3। पहले तो ध्यान से देख के बताइए, ये वाला जो कंपाउंड मैंने लिखा है ये ऊपर वाला कंपाउंड ही है या नहीं है? सेम है। सेम है ना? सेम है तो इसमें एक चीज देखो आप, पार्शियल पॉजिटिव यस सर। पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन बॉन्ड दिख गई क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस सर। और रिंग बताइए, रिंग कितने मेंबर की बन गई आपकी? 6 मेंबर। तो बढ़िया स्टेबल बन रहा है इनॉल फॉर्म। यस सर और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा एक और बढ़िया चीज हो चुकी है इनॉल में, अगर आपको दिख रहा हो तो ध्यान से देखिए भाई। एक और रेजोनेंस रेजोनेंस। अब तक रेजोनेंस नहीं था। देखिए, दिस पाई बॉन्ड वाज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है? नाउ दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। तो अब आपके पास रेजोनेंस और स्टार्ट हो गया है, जो कि हमारे इस वाले कंपाउंड में नहीं हुआ करता था। तो बताइए, परसेंटेज इनॉल कंटेंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मतलब और Relation. बढ़ाएगा। तो रेजोनेंस, रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामॉलिक्यूलर लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इसी में साथ में रेजोनेंस एंड रेजोनेंस। चलिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स in increasing order
of their enol content. कंपाउंड्स क्या क्या हैं? CH3CO, CH2CO, CH3, यही ऊपर वाला। सेकंड क्या है? CH3CO, CH2CO, OCH3 या OET whatever। और थर्ड क्या है? CH3OCO, CH2CO, OCH3, दिस इज थर्ड। ये तीन कंपाउंड हैं, इनका आपको बताना है इनोल कंटेंट के, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। बताइए, सोचिए कैसे देखेंगे। सर 3-2-1 होना चाहिए। 3 सबसे ज्यादा या 3 सबसे कम? सर 3 सबसे कम, 3 सबसे कम होना चाहिए। सर 3 सबसे ज्यादा होना चाहिए। यस सर 3 सबसे कम। 1 मैक्सिमम, सर 3 सबसे ज्यादा। सर 1 मैक्सिमम, 3 सबसे कम। यस सर। यस सर, यही होना चाहिए। रीजन बताइए क्यों? सर जो 6 सर मेंबर रिंग बनेगी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से नहीं कौन से केस? सर होगी। थर्ड थर्ड केस में, थर्ड केस में बॉन्डिंग फिर इसलिए अच्छी नहीं है सेकंड। क्योंकि ऑक्सीजन लोन पर ऑलरेडी रेजोनेंस में है। यस सर, वो ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन प्लस एम शो करेगा इसमें। देखो इसमें सीधा यस सीधा सर। लॉजिक है, वो है आपके पास ये जो CH2 है ना बीच वाला, जिससे H हटा के आप इनॉल बना रहे हो, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखो ना आप तो बस डायरेक्टली। तो ये बताइए इन तीनों CH2 में से, इन तीनों एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा वाला है? फर्स्ट फर्स्ट। वाला। फर्स्ट वाला। क्यों थर्ड वाला क्यों नहीं है? थर्ड वाले में क्या दिक्कत है? थर्ड वाले में सर से थर्ड वाले में जो ऑक्सीजन का लोन लोन पेयर पेयर है ट्राई वो बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में होगा, तो वो Yes, sir. नेगेटिव चार्ज तब क्रॉस कॉन्जुगेशन, अगर शॉर्ट में बोले तो क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ से H हटाते हैं जो माइनस आएगा, माइनस कभी यहाँ जा रहा होगा, कभी यहाँ जा रहा होगा, रेजोनेंस चल रहा है अच्छा खासा। अब ऐसे आपने यहाँ से माइनस हटाया, फिर आपको लगा कि भाई ये वाला हमारा माइनस भी कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन आप देखिए वो यहाँ जाने में थोड़ी डिफिकल्टी फील करेगा। क्यों डिफिकल्टी फील करेगा? क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये भी इधर आने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये इस तरफ आ रहा होगा तो ये नहीं जा पाएगा इस तरफ। ऐसे ही इस तरफ भी थोड़ा जाने में डिफिकल्टी फील करेगा। क्यों डिफिकल्टी फील करेगा? क्योंकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो भी इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो इस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ये माइनस जो स्टेबल हो सकता था अच्छे तरीके से, जैसा इस केस में हो रहा है स्टेबल, उतना बढ़िया स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, और अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। फर्स्ट ये सेकंड। बोल सकते हैं हम कि ऑक्सीजन प्लस एम लगा रहा है। ऑक्सीजन तो प्लस एम तो लगा रहा है, बट हाँ कह सकते हो उसकी वजह से एक्चुअली आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। घुमा फिरा के बात तो वहीं आई ना एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ये सब मैंने उससे कंपेयर किया था मैंने। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, लिख लीजिए भाई इसको। नेक्स्ट, इसमें अगर आप साइड में लिखना चाहो तो लिख लीजिए
enol content is directly proportional to acidic strength of active methylene group. Enol content is directly proportional to acidic strength of active methylene group. हाँ जी, इसके बाद में एक और केस देखेंगे। लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़े। हाँ जी, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक थर्ड मतलब लास्ट फैक्टर और आ रहा है, एक थर्ड नहीं फोर्थ हो जाएगा। एक कंपाउंड है आपके पास में कुछ इस तरीके से, अगर कभी आपके पास एडजेसेंट कार्बन पे इस तरीके से डबल बॉन्ड ओ आ जाए, तो इसमें क्या होता है, यहाँ इस पाई बॉन्ड में और इस वाले पाई बॉन्ड में अच्छा खासा रिपल्शन लगने लगता है। कभी ये सिचुएशन आ जाए तो इन दोनों में अच्छा खासा रिपल्शन लगने लगता है। लेकिन यहाँ देखिए बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन होता है। इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये कंपाउंड क्या करता है, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। बताइए रिपल्शन हो गया या नहीं हो गया मिनिमम इस केस में? यस सर। इस तरीके से ही आ जाता है और ये अपने कीटो फॉर्म में ही रहता है मेनली। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, इसमें टॉटोमेरिज्म होती है, बट इनॉल फॉर्म बहुत कम बनती है इसकी, कीटो ही ज्यादा होती है इसकी। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड कुछ इस टाइप का है, ये पाई पाई रिपल्शन चल रहा है, मुझे बताइए क्या अब इसके पास घूमने वाली प्रॉपर्टी है क्या, जो ऊपर हुआ था जो काम? नो सर। नो सर। नो सर। रिंग में तो हम जानते हैं रोटेशन कैसा हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो नहीं घूम पाएगा। और अगर नहीं घूम पाएगा तो ये तो फिर तो अनस्टेबल हो गई ये वाली फॉर्म। तो यहाँ पर ये कीटो फॉर्म क्यों स्टेबल हो पा रही थी, क्योंकि ये घूम करके इस तरीके से अपोजिट हो जाया करते थे। यहाँ इसके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है, घूम नहीं सकता, तो फिर फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इनॉल फॉर्म में इसमें एक और खासियत आएगी। क्या खासियत आएगी देखो, जो मैंने आपको वैसे कल परसों बताया भी था किसी एक क्वेश्चन में। रेजोनेंस हो जाएगी सर, अच्छी बात है। ये रेजोनेंस तो खैर पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसकी जो ये इनॉल फॉर्म हमने बनाई है, ये इनॉल फॉर्म काफी स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इट्स कीटो फॉर्म। दिस इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो मैंने केस आपको वही बताए हैं जिनमें आपकी इनॉल फॉर्म ज्यादा है, अदरवाइज तो इन जनरल तो हम जानते ही हैं, जो नॉर्मल हमारे एग्जांपल है उनमें कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो। बट यहाँ जो हमने 3-4 एग्जांपल्स पढ़े हैं, इनमें हमारी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म से। नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसका रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये इनॉल कंटेंट क्यों ज्यादा हुआ? ड्यू टू पाई पाई रिपल्शन। ये पाई पाई रिपल्शन चल रहा है इसकी वजह से। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ टॉटोमेरिज्म। चैप्टर क्या है, तो एक ऐसे ही छोटा सा टॉपिक था जो 11th में हम लोग नहीं पढ़ते, 12th में पढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आज डिस्कशन करने के लिए बोला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, है ना। तो बुक निकाल लीजिए सब लोग, जहां तक भी किया है आपने
30, 40, 60 जहां तक भी जैसे भी किया है जिसने स्टार्ट करते हैं। सर निकाल लास्ट लीजिए। वाले कंपाउंड में आपने 2 डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाए? 2 डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाए? यस सर। क्योंकि उसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी खत्म हो जाएगी और ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। केवल एक ही जगह होता है, वो पाई पाई रिपल्शन ही तो कम करना था, अदरवाइज तो कीटो फॉर्म तो स्टेबल है ही, क्या दिक्कत है? तो केवल एक को हटाने से हमारा पाई पाई रिपल्शन दूर हो जाता है। ठीक है। तो सर अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे ना हो तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो फिर भी तो कर लेगा अगर OH फॉर्म में हो दूसरा वाला तो हाइड्रोजन। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वही रहेगी जो अभी भी है, और ऊपर से कीटो फॉर्म इनॉल बन जाएगी जो कि थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होती है। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट तो होना चाहिए वो इनॉल बनाने का। अच्छा ठीक है सर, ओके। सर इस केस में प्रोपोर्शनैलिटी बता दोगे किसकी किसकी थी? परसेंटेज इनोल किसके प्रोपोर्शनल लिखना है? इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई पाई रिपल्शन। मतलब इसमें पाई पाई रिपल्शन है, इस वजह से इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा हो रहा है। इस वाले केस में आप ऐसे कह सकते हो कि भाई परसेंटेज इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई पाई रिपल्शन। कौन सी फॉर्म में? कीटो फॉर्म। कीटो। ठीक है। हाँ, अक्षित बोलो। सर एक ना लाइन पढ़ी थी कि इनॉल कंटेंट इज मोर इन साइक्लिक कंपाउंड्स देन असाइक्लिक कंपाउंड। एक सेकंड फिर से बोलो। इनॉल कंटेंट इज मोर इन साइक्लिक कंपाउंड्स देन असाइक्लिक कंपाउंड्स। मोर के बाद वाला टर्म नहीं समझ में आया। सर मोर इन साइक्लिक कंपाउंड्स। किसी को समझ में आ रहा है क्या कह रहा है अक्षित? So more in cyclic साइक्लिक compounds कंपाउंड्स। than in acyclic compounds. अच्छा, इनॉल कंटेंट इज मोर इन साइक्लिक कंपाउंड देन इन असाइक्लिक कंपाउंड, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। तो फिर इसका एग्जांपल एक ये वाला हो जाएगा। इसमें देखिए जो साइक्लिक है उसमें इनॉल कंटेंट है, जबकि जो असाइक्लिक कंपाउंड है उसमें इसका तो इनॉल कंटेंट एकदम ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है। मतलब मोस्टली 99% टाइप ही ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। तो हो सकता है शायद इसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हो वो लाइन। ओके सर। ओके सर। हाँ जी, बुक निकाल लीजिए। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिस्कशन। सर सर एक मिनट। हाँ गीतांश बोलो। सर लास्ट पेज दिखाना एक बार। लास्ट पेज, पिछले वाला पेज। हाँ जी, मुझे तब तक आप 1 से 5 तक डाउट बता दो। 1 से 5, 1 to 5 कोई डाउट हो तो। थैंक यू सर। सर सेकंड वाले में लेस हिंडर्ड के हिसाब से करना है ना? 1 मिनट। सर पेज टर्न कर दो। हाँ जी, अब बताइए क्या कह रहे हो? सेकंड? इसमें लेस हिंडर्ड के हिसाब से देखना था। बिल्कुल 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 लेस हिंडर्ड के साथ। ओके सर। कैटेगरी सेम है ना? आपको पता है ना भाई, अगर कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट होती है तो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। देखते हैं, और अगर कैटेगरी सेम होती है तो फिर तो हम हिंड्रेंस ही देखते हैं। हाँ जी, 5 तक बताइए। 5 तक किसी को कोई डाउट हो तो। सर थर्ड का वो रिएक्शन टू में 2 मोल्स नहीं आने चाहिए सर, 3 आ रहे हैं इनके। मैं बताता हूँ, एक सेकंड। थर्ड में थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि जो Cl मेरी बुक में है, वो पता नहीं आपकी बुक में शायद करेक्शन कर दिया हो नई वाली में। इधर देखो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सर 3 आएगा सर। इसमें यहाँ पर आपकी बुक में Cl लिखा हुआ है क्या? Cl
Yes, यस sir. सर ये लिखा हुआ है। CH3 लिखा हुआ है। CH3 है सर, CH3 CH3 ऐसा CL लिखा हुआ है। कई बुक में CH3 होगा, कई बुक में CL होगा। जिन बुक में CL है वो यहाँ पर CL की जगह CH3 कर लीजिए। ये हाँ, CL ठीक नहीं है। आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा और तब आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, सर हेलोजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन भी तो एसिडिक ही होता है। हेलोजन के साथ लगा हुआ ना 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 ना, हेलोजन के साथ लगा हुआ एसिडिक नहीं है। फिर दूसरी बात ये है ना कि जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके हिसाब से हमें बताना है। प्रोडक्ट तो बना के दे दिया उसने आपको। सर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती थी अगर हाइड्रोजन निकल गया तो वो हाँ, नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो क्लोरीन के ऑर्बिटल में चला गया अगर बैक बॉन्डिंग से। नहीं बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना साथ के साथ कि वो जो बैक बॉन्डिंग होगी उसमें आपका कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा। तो कितनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कहोगे आप उसको? अच्छी थोड़ी नहीं है वो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, 5 तक कोई डाउट? 5 के आगे बढ़े? सर 5th का मेरा ए आ रहा था सर, यहाँ पे सी दिया हुआ है। 5th का तुम्हारा ए आ रहा है, हाँ सी दिया है। चलो इधर देखो 5th। तब तो बाकी लोग आगे वाले क्वेश्चन देख लो। व्हेन प्रोडक्ट में 4 बार पूछता हूँ तब जाके फिर क्वेश्चन आपके आते हैं। व्हाट प्रोडक्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम Grignard region व्हेन एन एक्सिस ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब RMgX में R क्या है इस बार? पीएच चल रहा है। रिएक्ट विद डाइमिथाइल कार्बोनेट, डाइमिथाइल कार्बोनेट। ओके, पहले तो ये बताइए आपने डाइमिथाइल कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बना ली थी सही से? दिस इज कार्बोनेट, डाइमिथाइल ये हो जाएगा। यस बोलो सर। ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान से, ये एक तरफ एस्टर दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? एस्टर यस सर। है, एस्टर है तो बताइए एस्टर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता था? हमारा आर आएगा, इधर जाएगा, नीचे आएगा, हट जाएगा, है ना? तो इधर से एस्टर हटा के हमने पीएच लगा दिया और इधर से भी हटा के लगा दिया, तो दोनों तरफ एक ये काम तो सबसे पहले हो ही जाएगा। पीएच, सीओ और पीएच। अब ये बताइए ये कीटोन है या नहीं है? यस सर। तो कीटोन है तो इस पे फिर से अटैक होगा। अब तक चल रही थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2TH, अब चलेगी NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर से एक पीएच आएगा, O पे माइनस जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवाओगे, H आ जाएगा। ऑप्शन तो सी ही आना है आपका। ए कैसे आ गया? सर वो गलती से फॉर्मूला गलत लिख गया था। आपने स्ट्रक्चर गलत लिखी थी, वो मुझे लग गया था शुरू में। तो ये लास्ट वाला जो अटैक है ये होगा कैसे? इसमें तो हिंड्रेंस कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगी? नहीं तो ज्यादा है कम है तो वो यील्ड थोड़ी कम आएगी, धीरे धीरे आएगी, वो अलग बातें हैं, बट प्रोडक्ट तो वही बनेगा ना। आप रेट को वहां से कहते हो ना कि रेट कम और ज्यादा, आप ये थोड़ा कहते हो कि रिएक्शन ही होना बंद हो जाएगी। यस सर। फास्ट नहीं होगी रिएक्शन, स्लो होगी, लेकिन बनेगा प्रोडक्ट तो वही बनेगा। वो कोई रेट में तो कंपैरिजन करवा नहीं रहा है आपसे। चलिए अभी 10 तक बताइए, 10 तक किसी को डाउट हो तो। सर 7th। सर 7th। 7th। सेवेंथ सबका ही सर डाउट इसमें है। हर केस में अल्कोहल ही बनेगा। चलो देखो 7 देखो। Which of the following reaction sequence would be best for synthesis of 2-pentanone? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 2-pentanone क्या होता है। 2-pentanone हो गया ये। अब ये बनाना है, इसको बनाने के लिए हमें बताना है सबसे बढ़िया मेथड हमारा कौन सा होगा। पहला वाला मेथड देखते हैं। एक एल्डिहाइड ले लिया है हमने, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करवा रहे हैं, तो क्या होगा? अटैक होगा इस पे और O पे माइनस जाएगा और हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये तो एल्कोहल बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ यहाँ से। यस सर। यस सर। जबकि हमें कीटोन बनाना है, तो हटाओ, पहला मेथड रिजेक्ट कर दिया। दूसरे मेथड पे आइए। दूसरा मेथड ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये कौन सी रिएक्शन है? याद करो, सब्स्टिट्यूशन, ईथर की साइक्लिक ईथर की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
बस इसमें ये देखना होता था एपॉक्सी वाले केसेस में कि मीडियम आपका एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि उसी से न्यूक्लियोफाइल डिसाइड होता था कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पे या मोर हिंडर्ड पे। तो बताइए ग्रिग्नार्ड रीजन वाली रिएक्शन एसिडिक मीडियम वाली होती है, बेसिक मीडियम वाली होती है? बेसिक वाली। बेसिक मीडियम। बेसिक वाली होती है, क्योंकि मीडियम एसिडिक तो हम ले ही नहीं सकते उस केस में। ये है कंपाउंड आपका, आपके पास बेसिक मीडियम में ये CH3 माइनस अटैक कर रहा है। सोच के बताइए इस वाले कार्बन पे करेगा या CH3 वाले कार्बन पे करेगा? ऊपर वाले। ऊपर वाले पे हिंडर्ड करेगा। प्योरली SN2 टाइप होता है। बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन होती है वो प्योरली SN2 टाइप होती है, लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक होता है और यहाँ से अलग हो जाएगा। जरा देखिए क्या बनेगा, इसके साथ जुड़ गया CH3। अरे इतना करवाने की जरूरत क्या है, इतना तो पता ही है एल्कोहल बन रहा अल्कोहल है ना, हटाओ क्यों बनाना, दूसरा रिजेक्ट कर दिया। एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो जाएगी? हाँ फर्स्ट वाले केस में एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो जाएगी? नेक्स्ट थर्ड, बहुत है ना गहन चिंतन, गहन अध्ययन की आवश्यकता है तुमको। ध्रुव पूरी की पूरी हमने NAR जो पढ़ी, तुमने NAR की पूरी धज्जियां उड़ा दी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, वो पूरा का पूरा तुमने एकदम वो कर दिया। अगर उनमें एसिड बेस रिएक्शन हो रही होती तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों पढ़ते उस केस में हम? वहां सिंपल हमने एसिड बेस क्यों नहीं करवाई? क्योंकि वो जो कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ H है वो इतना एसिडिक नहीं है। कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H केवल तब एसिडिक होगा या तो वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, या फिर अगर सिंपल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो तो इधर भी -M होना चाहिए, इधर भी -M होना चाहिए, दो तरफ -M होना चाहिए। केवल एक तरफ -M से नहीं काम चलेगा। सारे एल्डिहाइड कीटोन जो है उनमें एक तरफ तो -M होता ही है, लेकिन फिर भी उनमें एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती। क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा ओके सर। हाँ जी, पहला रिजेक्ट, सेकंड रिजेक्ट, थर्ड पे आइए और थर्ड पे ही रुक जाइए, क्योंकि उसके बाद जो अगला है ना वो एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है। तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन करके फिर से क्या बनाओगे? एल्कोहल ही बनाओगे। आंसर तो थर्ड ही है। बताइए इसमें डाउट क्या है, बना के दिखाऊं? यस सर, थर्ड से कैसे हो रहा है? ये तो नोटबुक का है यार ये तो पूरी की पूरी मैकेनिज्म मैंने बताई हुई है, इधर देखो। RCN जब है, शॉर्टकट सा बताया था सर आपने एंड में। हैं एक शॉर्टकट सा बताया था सर आपने इसमें एंड में, जब वो H3O आता है ऊपर। शॉर्टकट सा कुछ नहीं बताया था, क्लियर कट बताया था। इधर देखो, अभी भी वही शॉर्टकट ही बताएंगे, क्योंकि वो चीज मैकेनिज्म पढ़नी नहीं है जिस चीज की तुम बात कर रहे हो। ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। बताइए क्या बनेगा पहले स्टेप में? RC डबल बॉन्ड N R, इस पे आएगा माइनस और बगल में लग जाएगा MgX। सामने फिर से शॉर्टकट ही बता रहा हूं मैं, और शॉर्टकट ही याद रखना है आपको, शॉर्टकट के अलावा कुछ और वही नहीं मैं करना वही है। कर रहा था सर मैं। OH ये है हाइड्रोलिसिस। बताइए क्या बन जाएगा इस हाइड्रोलिसिस में? यहाँ दोनों H तो N के साथ चले जाएंगे और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा। डबल बॉन्ड, यस सर, कीटोन। ठीक है, हो गया 7। सबको आगे समझ में? 7th वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप लोगों का क्यों नहीं हुआ था 7th। हो गया था सर। हो गया था सर। चलिए 10 तक बताइए। 10 तक हाँ जी, 10 तक किसी को कोई डाउट हो तो? नहीं है, बढ़े आगे। मन्नत बता दो, फिर मैं 15 पहुंच जाऊंगा तब कहोगे सर 9th बता दो। नहीं सर, है नहीं। ठीक है, 15 तक बताएंगे अब। 15 सर तक 12 13 का सेकंड 15th पार्ट। 15th 15 ठीक है। 15 देखिए, सर 12th भी। 14th भी था कौन सा था? सर 12 और 13 दोनों है सर। 13 का मेरा बी 14 है। पार्ट। चलो 12 देख लो पहले। 12 में क्या कह रहा है आपसे? बेंजीन रिंग है, CO है, NOCH3 और CH3, उसके साथ में है CH3MgBr। HCl ले लिया है बाद में।
ठीक है, तो यार ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। आपके पास वहां 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, वहां 75 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, उसका मतलब तो हो गया एक्सेस में लिया हुआ है हमने, ठीक है। एक्सेस में लेकर के जब आप करवाओगे तो ये जो कंपाउंड है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट एक तरीके से देखो तो ये हमारे NH2 का ही तो डेरिवेटिव है। अगर यहाँ NH2 होता, सिंपल NH2 होता, तो इसको तो हटा ही देते हैं ना लीविंग ग्रुप की तरह, और CH3 यहाँ लगा देते हैं, SN2TH करवाते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप में तो क्या बनेगा, PHCOCH3, और फिर इस PHCOCH3 पे फिर से अटैक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, PHCO माइनस CH3 और यहाँ H लगा दो। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया। तब होगा सर वो ना लिविंग ग्रुप की कंफ्यूजन थी सर, वो एन वाले की एनर्जी। इसके बाद किसी ने 13 भी पूछा था क्या, इसका बी पार्ट बता दो। क्या कह रहे हो, इसका बी पार्ट में कैसे होगा सर? बी पार्ट बता दो। 13 का बी पार्ट, चलिए देखिए। अच्छा, अरे भाई इसमें एसिडिक H है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन तो एसिडिक H के, आप याद Yes, करो मैंने sir. आपको बताई थी सर बनेगा ही नहीं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन में प्रिकॉशंस बताए थे 2, उनमें पहला प्रिकॉशन तो यही था कि जिस कंपाउंड से आप ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना चाह रहे हो, जिस एल्काइल हैलाइड से आप ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना चाह रहे हो Mg लेकर के, उसमें एसिडिक H नहीं होना चाहिए। याद आ रहा है नहीं आ रहा है प्रिकॉशन? यस सर। बस हट गया अभी। नेक्स्ट, सर इसमें ना उसमें सॉल्यूशन मैनुअल में कुछ किया हुआ था रिएक्शन से बहुत लंबी सी, वो नहीं समझ वो छोड़ो ना आप, बाकी तो रिएक्शन तो यही हो रही होगी। उसमें जो फ्री रेडिकल निकलता था, इलेक्ट्रॉन जो आता था Mg में से, वो बजाय उस Br वाले कार्बन पे जाने के वो नाइट्रोजन के पास जाना चाहेगा, सॉरी हाइड्रोजन के पास जाना चाहेगा, ठीक है। इसके बाद में 15th पूछा था आपने, 15th देख लीजिए। 14th में बताना है। 14 भी बताना है? यस सर, क्लास में एक करवाया मिनट, था सर। एक मिनट, नहीं नहीं रुको, जानने दो कौन था ये 14 वाला, था कौन, कौन पूछा था ये 14? सर मैंने अब कोई नहीं पूछा बोलेगा। था। कौन हुआ आप? आयुष गुप्ता। आयुष यार क्लास में सो गए थे क्या यार, बताओ। कल की क्लास का क्वेश्चन है शायद तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ सर, वो कल मैं नेट वीक था, मैं तो क्लास आधी अधूरी सी लगी थी मेरी ना। अच्छा, तो ऐसा करना भाई, कोई मैंने क्लास में जो सॉल्यूशन बताया हुआ है वो उस पेज की फोटो भेज देना ग्रुप पे, ताकि आयुष देख सके, ठीक है। आयुष क्लास में करवाया हुआ है ये, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। 15 देखिए, 15 थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। क्या है 15 में, OET और OH, और यहाँ लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर RMGX। तो बताइए RMGX आपके इस एसिडिक H को ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? यस सर। एसिडिक H को लेने के बाद में बताओ यहाँ माइनस आएगा या नहीं आएगा? यस सर। आ गया माइनस। अब सुनो ध्यान से, एक एस्टर है, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, क्या होती थी रिएक्शन? न्यूक्लियोफाइल आ जाता था बस। ये चीज बनती थी नहीं बनती थी? यस और इसके सर। बाद हमें नहीं कुछ करवाना पड़ता था, अपने आप ही ये बाहर निकल जाया करता था। जरा देखना ध्यान से, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी बन गई क्या? यस सर। हटा दें? CH3 आ जाएगा। कैसा CH3? कौन सा CH3? कहाँ से आया न्यूक्लियोफाइल। CH3? अरे वो पहले ही ये वाली सिचुएशन में है, कोई अटैक करवाने की जरूरत नहीं है। ये इसको देखो और इसको देखो, दोनों चीज सेम है नहीं है? ओके सर। बताइए भाई क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेनॉन बन जाएगा? बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब इस साइक्लोप्रोपेनॉन के पास आ रहा है
ये वाला कंपाउंड, ठीक है भाई। थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, बताइए क्या होना चाहिए इसमें। हाँ जी, सोचते हुए। ये एक कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है? NAR और ध्यान से देख के बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. है। लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और है साथ में। Double bond. इस कार्बन पे माइनस, बताइए है? Yes, sir. मतलब ये कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा। ये बताइए, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऊपर वाला या नीचे वाला? बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? सर नीचे वाला। नीचे वाला। तो हमारे कीटोन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल जो अच्छा वाला है। करवा दीजिए अटैक। और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दीजिए। बताओ क्या बनेगा, ध्यान से देखो। 3 मेंबर की रिंग, 3 मेंबर की रिंग के साथ में क्या है? ओ पे माइनस। और 3 मेंबर की रिंग के साथ में 6 मेंबर की रिंग आके जुड़ी है। 6 मेंबर की रिंग का एक कार्बन जुड़ा है, और उस कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड हुआ है। बाद में आप कुछ एसिड वैसिड मिला रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल मिला रहे हैं। H+ थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है, तो इसको OH कर दो। जरा देख के बताइए कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। ऑप्शन B option. बी ही फिर हमारा आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप समझिए, देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल है, कुछ भी नया नहीं सोचा हमने। जो हमने पढ़ा हुआ है उसी के हिसाब से सोचा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये तो ऐसी स्ट्रक्चर है जैसी हमारी एस्टर के केस में बनती थी, तो उसमें से तो अपने आप हट जाया करता था। OET हमने भी हटा दिया, OET अपने आप। फिर जो कीटोन बना, फिर हम जानते हैं कीटोन की तो रिएक्शन ही NAR होती है। बगल में न्यूक्लियोफाइल भी था, तो न्यूक्लियोफाइल और करवा दिया NAR। लेकिन बस ये देखा कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास लिखा हुआ है वो रेजोनेंस भी करता है, और रेजोनेंस जो करता है तो जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल बनता है वो कहीं ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इसके कंपैरिजन में। अटैक ये करेगा, ना कि ये। ठीक है, चलिए भाई 20 तक बताइए, 20 तक किसी कोई डाउट हो तो। 20 बता दो। Sir, 18. सर 18। 18। चलिए 18 देखते हैं, 18 में क्या कह रहा है। सर 20th भी बता देना। अभी बताते हैं। ये O18 है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी पाई बॉन्ड। PHMgBr के 2 मूल ले रखे हैं। ध्यान से देखना, एक एस्टर है और PHMgBr के 2 मूल हैं। तो पहले कीटोन और फिर एल्कोहल बना दें क्या? बताओ क्या कहते हो? एसिड डेरिवेटिव के साथ 2 मूल हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो पहले एस्टर और फिर उसके बाद पहले कीटोन और फिर उसके बाद एल्कोहल बना दिया जाए। नहीं आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? आगे सर। आ गई तो बना दो, ध्यान से देखिए। ये तो किस तरीके से अलग हो जाएगा? O- के फॉर्म में अलग हो जाएगा, यहाँ से हटा दो। फिर यहाँ पर एक कार्बन, इस कार्बन के साथ में है डबल बॉन्ड कार्बन, फिर है दूसरा कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O है। पहले तो आएगा एक PH और डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा। फिर आएगा दूसरा PH, OH बन जाएगा। यहाँ OH बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। चलिए इसके बाद अब क्या करवाया जाए, 1 मिनट। फिर हम ले रहे हैं H2SO4 और हीट। अच्छा, तो वहां से तो प्लस आएगा। अगर प्लस आएगा
तो उस प्लस पे O माइनस अटैक, बहुत बढ़िया हो गया। इधर देखिए ये जो OH है और H2SO4 आपने अगर यहाँ ले लिया तो ये H2SO4 बताइए इसको अच्छा लीविंग ग्रुप बनाएगा नहीं बनाएगा। और देखो यहाँ कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, और इधर का रेजोनेंस यहाँ तक बेंजीन रिंग तक, तो बहुत बढ़िया रेजोनेंस होगा इस वाले कार्बोकेटाइन पे। तो फटाफट कार्बोकेटाइन बनाओ हटा के। अब वैसे तो देखो हमारा काम ये होता था कि अगर कभी OH हो और OH के साथ H2SO4 हो और हीट हो तो हम काम करवाते थे डिहाइड्रेशन, और हम डिहाइड्रेशन की तरफ ही बढ़ रहे थे, बस इवन वाली मैकेनिज्म से हम कर रहे थे। तो हमने देखा कि ये जैसे कार्बोकेटाइन बना, बगल में इसको कोई एसिडिक मतलब बगल में कोई H तो दिखा नहीं इसको हटाने के लिए, बल्कि क्या दिख गया, O माइनस दिख गया। तो बताइए O माइनस फटाफट इसके ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा? दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। रिंग बताइए कितने मेंबर की बन गई, 1 2 पहले से हैं, 2 तो 3 4 5 6 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। बताइए ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। बी कहाँ आ रहा है? बी आ रहा है ना? अच्छा डी, सॉरी डी आएगा, 2 pH। नेक्स्ट 20 तक बताइए, 20 तक कोई डाउट? सर 19 भी बता दो सर। एक चीज पूछनी थी, जैसे ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस आके ड्यूटेरियम को कैप्चर कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन कैप्चर करता था। इसमें कहाँ है ड्यूटेरियम? मुझे तो पूरे क्वेश्चन में ड्यूटेरियम दिख नहीं रहा। नहीं इसमें नहीं है ना, किसी और क्वेश्चन की में है ऐसा। अभी तुमने कहा 19 बता दो, फिर तुम कह रहे हो कि कोई और क्वेश्चन। नहीं बस सर यही डाउट है कि इसमें मतलब एसिड बेस हो सकती है। एक सेकंड पहले मुझे तो 19 पूछना है या कुछ और पूछना है? नहीं है सर, नहीं है डाउट, नहीं है 20 है सर। अच्छा ठीक है, ध्रुव तुम बोलो, तुम क्या कह रहे थे ड्यूटेरियम वाला? आप बोलो। मैं कह रहा था कि अगर ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड हो तो स्ट्रॉन्ग बेस जो जैसे हाइड्रोजन को कैप्चर करता था, ड्यूटेरियम को कैप्चर कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको वैसे सारी प्रॉपर्टीज में हम उसको H की तरह ही ट्रीट करेंगे, बस ये है कि थोड़ा डिफिकल्टी के साथ टूटेगा लेकिन हट जाएगा। ओके सर, बस यही डाउट है कुछ। हाँ जी 19 नहीं है डाउट, बढ़े आगे। 20 कोई पूछा था, मन्नत पूछा था शायद। यस सर। मन्नत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पता है क्या है इसमें? हुआ ये है कि ईथर हमारे पास में खत्म हो गया, तो ये बताइए आपकी ग्रिग्नार्ड रीजन वाली रिएक्शन में ईथर क्या काम करता था? सॉल्वेंट वाला काम करता था ना, सॉल्वेंट। यस सर। अब वो खत्म हो गया, तो इसका मतलब हमें उसकी जगह कुछ यूज करना है, तो सॉल्वेंट की तरह हमें यूज करना है। और सॉल्वेंट अगर आप जानते हो, सॉल्वेंट केवल वो काम वो उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करता, बस उसको घोल के रखता है। तो ये बताइए अगर आपने एसीटोन लिया जो कि एक कीटोन है, बताइए कीटोन हमारे बताइए ग्रिग्नार्ड एजेंट इस कीटोन के साथ रिएक्शन कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? कर जाएगा सर। तो फिर एसीटोन तो ले ही नहीं सकते। इथाइल एसीटेट ये एक एस्टर है, बताइए लेना चाहिए क्या? ठीक है सर, समझ गया। बताइए लेना चाहिए इथाइल एसीटेट? एस्टर है ना ये तो। लेना नहीं, चाहिए सर। नहीं लेना चाहिए भाई, रिएक्शन कर जाएगा ये, तो इसको सॉल्वेंट की तरह यूज नहीं कर सकते आप। सॉल्वेंट का मतलब होता है केवल डिसॉल्व करना, रिएक्शन नहीं करना। तो एसीटोन भी रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, इसलिए उसको नहीं ले सकते। इथाइल एसीटेट भी रिएक्शन करता है, नहीं ले सकते। एब्सोल्यूट अल्कोहल है तो फटाफट एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा अल्कोहल, अगर आपने ले लिया तो नहीं ले सकते। तो फिर बचा क्या? बेंजीन, वो किसी तरीके की कोई रिएक्शन उसके साथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर आप जानते हो तो मैंने आपको बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी बताई हुई है। बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? PSR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो तो वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ता है। न्यूक्लियोफाइल जो है आपका R- उसके साथ उसकी कोई रिएक्शन किसी तरीके की नहीं होगी। तो सॉल्वेंट के फॉर्म में आप बेंजीन ले सकते हो अगर ईथर खत्म हो गया है। नेक्स्ट 25 तक बताएंगे, 25 तक किसी को कोई डाउट हो तो। 22 अब 22 में फिर से डाउट है। 24 सेम क्वेश्चन ही है। 22। 22
सर ये वही है 13 का 22 वही है भाई, एसिडिक एच, जो Yes, अभी अभी sir. किसने पूछा था, सुनजीत ने पूछा था, किसने पूछा था, कौन सा था क्वेश्चन नंबर तो ये रहा 13 का बी पार्ट, तो 22 नहीं बताएंगे आप। हाँ जी 25 का कोई डाउट? 23 24 23 पहले 23 देख लीजिए। Which of the following gave two isomer of 3 degree alcohol when treated with phenyl magnesium bromide? आंसर बी हो जाएगा, बताओ क्या डाउट है इसमें? एक सिस फॉर्म बनेगी, एक ट्रांस फॉर्म बनेगी। नहीं आ रही बात समझ में? इधर देख लो, आंसर तो बी आना चाहिए इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये बता दो बनेगा क्या यहाँ पर, अगर रिएक्शन हमने करवा दी तो बनेगा क्या? OH, इस कार्बन पे अटैक कौन करेगा? pH पीएच। अब इस ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, एक रिंग वाला कंपाउंड है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? क्या कंडीशन थी रिंग वाले कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? रिंग के साथ, रिंग के किन्हीं दो कार्बन पे, रिंग के कम से कम दो कार्बन पे दोनों different डिफरेंट groups डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ देखो पीएच और OH डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ देखिए H और CH3 डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसकी सिस मतलब सिस और ट्रांस तो क्या नहीं कहेंगे उनको, ई और जेड कह सकते हैं, तो दो ई और जेड फॉर्म बन जाएंगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट बताइए। सर 22 बता दो। 22 सर ये तो आवाज नहीं आ रही, पर थोड़ा जोर से। 22 बता दो। 22 अभी तो बताया, 22 इज, जो आपने पूछा था 13 का बी पार्ट वही है। सर रिएक्शन कैसे होगी समझ में? अच्छा हाँ जी, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि H हटेगा यहाँ से, मतलब Mg में से इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस H प्लस के पास जाएगा और यहाँ से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो उस N के साथ जुड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास में यहाँ बनेगा N माइनस, तो H हट गया, एसिडिक H और Br। फिर अब आप लेके आ रहे हो PSCHO। बताइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? NAR, और ये न्यूक्लियोफाइल है, करवा दो अटैक इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे। बताइए क्या बन गया? PH COH H, और यहाँ जुड़ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 6 मेंबर की रिंग है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है संजीत? बताइए ऑप्शन कौन सा हो गया? क्लियर है? बढ़े आगे। ईशान, तुमको सॉल्व नहीं करके लेके आए हो क्या आज? ईशान गुप्ता, क्या हुआ, माइक नहीं चल रहा आज? अच्छा ठीक है, चलिए भाई आगे। 22 के बाद नेक्स्ट कौन सा बताना है? 24 24 देखेंगे। पहले तो देखो ये जो कंपाउंड इस तरीके से लिखा हुआ है हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, पहले तो इस कंपाउंड को थोड़ा ढंग से लिखते हैं भाई। पहले पीछे वाले कार्बन पे फोकस करो, पीछे वाले कार्बन पे ध्यान से देखिए, पीछे वाले सर्कल के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? H PH और Me। फिर आ जाइए आगे वाले कार्बन पे, आगे वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड O और H, ये कंपाउंड है। हो जाएगा।
अच्छा एक मिनट, श्रेय का मैसेज आया है कि 22 के किसी भी ऑप्शन में बी आर नहीं है। एक मिनट, अभी देखते हैं मिस प्रिंटिंग है या फिर बी आर का कुछ हो जाएगा वहां पे। सर सोल्यूशन में तो इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन लिखा हुआ था। नहीं, बी आर आएगा इस केस में, बी आर लिख रहे हैं ना। अगर उसने वहां इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन लिखी हुई है तो वो गलत है। आपके पास में RMGX बनेगा ही नहीं, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी कैसे? ये जो मैंने लिखवा बताया है ये वाला ही बनेगा, बी आर लगा लेना उसमें। हाँ जी, 24 जो कंपाउंड है वो ये कंपाउंड है। अब इसकी रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करवानी है, तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी काम हो गया, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। बताओ, सीधे सीधे देख के बता सकते हो क्या कि आंसर सी होगा? बोलो। मतलब ऐसा लग रहा है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पीछे वाले कार्बन पे कंफ्यूजन चेंज नहीं होना चाहिए, वो बस चेक कर लो। MEHPH, 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 हाँ ठीक है। फिर बताइए सी ऑप्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा 24 का? मैं जिन लोगों ने पूछा था उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ। आई बात समझ में? नहीं आई? क्या हो रहा है यहाँ पर? सर इसकी बस मेरे को ना प्रोडिक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। अब आ गई रिएक्शन समझ में? चलिए 25 तो बताएंगे नहीं क्योंकि करवा दिया है। 30 तक बताइए, 30 तक किसी को डाउट हो तो। सर 26 होगा आपको डाउट? हाँ 26 देखिए। 29 के सर 28 भी है। COOH की रिएक्शन कभी RLI के साथ करवाई जाए, ये कई बार आएगी ये रिएक्शन, तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। लेकिन वैसे देखो, ये वैसे तो कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, बट उसके जैसा ही है, और ये बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, मतलब कई जगह आती है, पता होना चाहिए हमें। देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले पहला मोल आता है RLI का, फर्स्ट मोल। फर्स्ट मोल इसको कन्वर्ट करता है इसमें, क्या होगा जरा बताना। ये जो R माइनस है वो इस H को ले जाएगा, एसिडिक H को, तो RH तो अलग हो गया, और यहाँ बन जाएगा O माइनस के साथ Li प्लस, फर्स्ट मोल के साथ। फिर दूसरा मोल आता है, दूसरा मोल क्या करेगा, वो अटैक करेगा इस पे। यहाँ बनता है CO माइनस Li प्लस, O माइनस Li प्लस, और R जुड़ चुका है। फिर करवाते हैं हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, क्या होगा उससे, जो O माइनस के साथ Li प्लस है उसकी जगह H आ जाएगा, जो O माइनस के साथ Li प्लस है उसकी जगह H आ जाएगा। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, कभी भी अगर आपको एक ही कार्बन पे दो दो OH लिखे हुए मिल जाएं, तो इसमें फटाफट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर के एक वाटर का मॉलिक्यूल तुरंत रिमूव हो जाता है, तुरंत, बिना देर किए फटाफट वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। और वाटर के मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद इधर देखिए, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी वैकेंट हो गई, इस कार्बन की एक वैलेंसी वैकेंट हो गई, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो एसिड के साथ RLI की रिएक्शन से फाइनली हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। ये आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 में जो मैकेनिज्म चल रही है वो है ये। और इस मैकेनिज्म के हिसाब से अब क्वेश्चन नंबर 26 वो आपको खुद को करना है। सर हाँ जी, सर ये OH में हाइड्रोजन, दोनों OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हुई?
कुछ इस तरीके से हो जाएगा उसमें। सर हाइड्रोजन की रिपल्शन की वजह से वो दोनों ऑपोजिट जगह नहीं जाएंगे, दोनों ऑपोजिट साइड में? नहीं तो हाइड्रोजन तो पहले ही दूर है ना। अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट 30 तक बताइए, 30 तक किसी को डाउट हो तो लास्ट एक क्वेश्चन और बता दो। 28 दिखा दो मैकेनिज्म। 28 में यार ये आप याद करो, कल मैंने टॉटोमेरिज्म में बताया था आपको, ये जो बीच वाली रिंग में नीचे नीचे वाला कार्बन है, बताओ ये हाईली एसिडिक है या नहीं है? यस सर। है? कल ही कहा था आपने सर ये। हाँ, क्योंकि एकदम एरोमेटिसिटी आ जाएगी भाई तुरंत, देर नहीं करेगा ये। अब एक तरीके से ये तो वो हो गया कि आपने बेस ले लिया, तो टॉटोमेरिज्म तो हो ही रही थी, हमने थोड़ा सा बेस मिला दिया, तो बताइए हमारी टॉटोमेरिज्म को असिस्टेंस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? यस सर। है ना? तो फटाफट वो टॉटोमराइज करके उसको बनाना तो चाहिए था, वैसे ये उसको बनाना तो चाहिए था ये वाला कंपाउंड, कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है एमी के सामने, कभी ये एच इधर रह ही नहीं सकता, तो कुछ इस तरीके से माइनस आएगा। लेकिन बाद में जो आपने लिखा हुआ है वहां NH4Cl, उसका क्या मतलब है? हाँ जी, उस NH4Cl का क्या मतलब है? एसिडिक सॉल्ट। H+. तो वही है, एसिडिक वाली चीज है। तो फाइनली आपके पास में यहाँ पर 1 मिनट लास्ट में H+ और हीट है। मैं नहीं क्या सर वो ऊपर वाला पेज दिखा दो मैकेनिज्म। 1 मिनट रुको जरा। OH हटके और फिर वैसे आया। ऑप्शन क्या है, डी दे रखा है क्या इसका? यस सर, क्या आ जाएगा सर? डी है ना? यस सर। ठीक है बताता हूँ, देखो एसिडिक H टॉटोमराइज नॉर्मल रेजोनेंस लग रही थी, हाँ? रेजोनेंस लग रही थी सर। एक बेंजीन के बॉन्ड को तोड़ने के मतलब बेंजीन को ना नॉर्मली लिखने के बाद फिर उसके बाद वो हो गया था, एलिमिनेशन करी थी नीचे। रुको, अरे वो एल्कोहल बन गया है और फिर एल्कोहल के साथ में, अच्छा 1 मिनट। ये सर अब एलिमिनेशन। हाँ जी,
ये इस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिए। देखो थोड़ा सा इसमें क्या है, हिंट लेना पड़ेगा हमें। आपके पास ए से बी में जो आप जा रहे हो, ए से बी में H प्लस और हीट, तो ये तो फिर एल्कोहल को डिहाइड्रेशन वाला काम चल रहा है, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन। इसका मतलब जो ए है वो एक एल्कोहल है, और ए आप एल्कोहल केवल कब बना पाओगे, जब उस कीटोन पे आप ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करवा के, जो जैसे कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन होती है वो करवाएं, और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करवाएं। तो हमने वही काम करवाया है। सबसे पहले यहाँ कीटोन जो था उस पे CH3 का अटैक हुआ, O पे माइनस आया, H लग गया, और उसके बाद में जब आपने H प्लस लिया तो यहाँ से हटके कार्बोकेटायन बना E1 मैकेनिज्म से। कार्बोकेटायन बनने के बाद में उसमें रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होकर के वो यहाँ तक पहुंचा, और फिर बगल वाले कार्बन से H हटा के यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, और फाइनली आपस में कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गया। हाँ, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो रही है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम टॉटोमेरिज्म करवाते हैं तो फिर A से B का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट और होता है इसमें, टॉटोमेरिज्म का क्या प्रोडक्ट बन रहा था हमारे पास, टॉटोमेरिज्म का प्रोडक्ट बन रहा था अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ऑप्शंस में तो फिर हम ये वाला भी बनाते, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं OH वगैरह कुछ, तो फिर हटा दिया है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर सैटरडे संडे को होएगी क्लास? हाँ, सैटरडे वाली कल रख लेते हैं, है ना। तो कल आप लोगों की क्लास 7 बजे से है मॉर्निंग में। ओके सर। ओके सर। ओके।